चलो जल्दी। हाँ। संभाल के आरती। आ जाओ संभाल के। हाँ चलो। हाँ। चक्कर लगा, चक्कर लगा, उधर देखो तुम। अमन आज मिला तो छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम ढूंढ बता मुझे कहाँ है वो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। अमन किशोर चक्कर लगाओ, मैडम खड़े क्या, तुम देखो सर। अमन संभाल कर। कहाँ ले गया मेरी आरती को। पवन। जल्दी जल्दी सर, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। इस केस में हम दोनों अंडरकवर न्यूज़ रिपोर्टर बन के जाएंगे। सर, मैंने वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल से कांटेक्ट निकाला है। जस्ट इन केस किसी ने छानबीन करने की कोशिश की तो वो लोग संभाल लेंगे। तुम दोनों वहाँ अंडरकवर जा रहे हो तो मैं यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, और वहाँ के लोग बात बात पे कट्टे निकालते हैं, तो ध्यान रखना। बाय द वे, तुम लोगों ने वहाँ के लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया है? सर, लोकल पुलिस भी तो वही की लोकल है। उनसे कांटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से बात फैल सकती है कि हम भी पुलिस वाले हैं, और गांव वाले पुलिस वालों से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनका पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है। तो बेहतर होगा कि हम ये केस अपने ढंग से सॉल्व करें। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? सर, सबसे पहली वारदात 2 साल पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक 10 लोग अगवा हो चुके हैं। सर, उस गांव के लोगों का कहना है कि उस गांव के एक जंगल में नरभक्षी राक्षस घूमता है जो लोगों को अगवा करके मार देता है। सर, लेकिन अजीब बात तो ये है कि क्राइम सीन से विक्टिम के ब्लड के अलावा और कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। ना विक्टिम के कपड़े, बोन्स, हेयर, कुछ भी नहीं। ओके गाइस, गुड लक। थैंक यू सर। विक्रांत, मेरे रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि 8 साल पहले केरला के एक जंगल में कई लोगों के आधे खाए हुए बॉडी पार्ट्स मिले, और उस गांव के लोगों का भी यही कहना था कि ये सब कुछ कोई नरभक्षी राक्षस ने किया है। लेकिन हमारे इस केस में विक्टिम के ब्लड के अलावा और कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। यही बात मुझे खटक रही है। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। आप आरती चौधरी की माता जी हैं? जी जी, मैं विक्रांत सिंगल, ये डेली समाचार न्यूज़ से हूँ। वो आरती के साथ जो खेतों में हादसा हुआ था उसके बारे में हम एक फीचर स्टोरी बना रहे हैं। ये न्यूज़ के लिए कहानी बना रहे हैं। उसके बारे में थोड़े सवाल पूछने थे आपसे। 5 मिनट मिलेंगे? मैं आती हूँ, 1 मिनट। जी, सिर्फ 5 मिनट चाहिए मैम।
हाँ बोलिए। जी नमस्ते, मैं विक्रांत सिंगल डेली समाचार से आया हूँ। हमारा न्यूज़ चैनल है, आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ बैठिए। जी एक मिनट। ये हमारे रिपोर्ट के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा, न्यूज़ के लिए। नहीं थैंक यू। जी सर, एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी आरती चौधरी उस रात खेतों से अगवा हुई थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी बेटी अगवा नहीं हुई। ये बात हम सबको बता चुके हैं, पुलिस को बता चुके हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। उसे उस राक्षस ने मारा है, जानते हैं? राक्षस ने? जी। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपने देखा है उसे? हमने नहीं देखा है, लेकिन लोगों ने देखा है। लोगों ने देखा है? जी। देखिए, जो भी उस नरबख्शी का शिकार हुआ है ना, वो वापस लौट कर कभी नहीं आया। ये बात हम प्रशासन को, पुलिस को, सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कोई नहीं माने तो नहीं माने, लेकिन कोई ये तो बताए कि हमारे बच्चे गायब कहाँ हुए। सूरज डूबते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, दहशत फैल जाती है। हर आदमी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घरों में बैठ जाता है, हिम्मत नहीं करता है बाहर आने की। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर उस रात को आप दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठे थे, तो आरती इतनी रात को बाहर क्यों निकली, और वो भी खेतों की तरफ? देखिए, हम अपनी आरती को तो खो चुके हैं। आरती जैसी भी थी, उसे हमारी यादों में वैसे ही रहने दीजिए। आप तमाशा मत बनाइए इन बातों का। तमाशा नहीं खड़ा करे माता जी, लेकिन आप ही ने तो कहा कि आप प्रशासन के पास जा चुके हैं, पुलिस के पास जा चुके हैं, आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिले। हम इसे अगर न्यूज में दिखाएंगे, आप कुछ बताएंगे, तो शायद आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और उस रात को सिर्फ आरती नहीं, एक और लड़का, उसका नाम पवन कुमार, वो भी खेतों में गया था और गायब हुआ। तो शायद आरती उसको जानती थी। नहीं, हम कुछ नहीं संबंध था जानते उनके बीच में। ये संबंध की बात कर रहा है तू? है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक तो हमारी बेटी खो चुकी है और उसकी चरित्र पर तुम दाग लगा रहे हो। अरे सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। ये निकलो यहाँ से। सर मेरी बात का ये कैमरा हटाओ और जाओ यहाँ से। अरे आप मेरी बात ही नहीं निकलो। आपका बेटा आरती चौधरी को जानता था? जी मैडम, वो दोनों स्कूल से कॉलेज साथ पढ़े थे। वो दोनों सिर्फ दोस्त थे या उनके बीच में और भी कुछ था? वो तो मुझे पता नहीं। अगर उनके बीच कुछ और होता तो मेरा बेटा मुझसे ज़रूर कहता, पर उनके दोस्त होने ना होने से दोनों बच्चे वापस तो नहीं आ जाएंगे। ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब। कौन? मैं? कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? अरे फिल्म की नहीं शूटिंग कर रहे हैं हम, न्यूज रिपोर्टर है, न्यूज चैनल से आए हैं। न्यूज रिपोर्टर? हाँ, आप देखती है न्यूज? जी। आप यही की रहने वाली है? जी यही रहते हैं हम। अच्छा, वही एक हादसा हुआ था हाल ही में यहाँ पे गांव में, एक लड़की और लड़का गायब हुए थे, तो उसी के बारे में एक फीचर स्टोरी बना रहे हैं, मतलब कहानी दिखाने वाले हैं न्यूज चैनल पे। आप जानती हो उसे? वो आदमखोर राक्षस के बारे में? हाँ, आपने देखा है उसे? हाँ बाबा ना, भगवान का शुक्र है कि हम ना देखे उसे। जो भी देखता है ना उसको, वो जिंदा नहीं रहता। ब्रिजेश जी, इन वारदातों के बीच में काफी समय का अंतर है। ये वाली घटना 4 दिन पहले हुई, इससे पहले वाली घटना 1 साल पहले, और उससे पहले वाली घटना 7 महीने पहले। हम जानना चाहते हैं कि विक्टिम्स के बीच में क्या समानताएं हैं, ताकि हम इस नरभक्षी के पैटर्न को समझ पाए। देखिए मैडम जी, वो नरभक्षी इंसान के रूप में एक जानवर है। उसे जब खून की तलब लगती है तो शिकार के लिए निकल पड़ता है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। वैसे मुझे बात बताइए, उस रात को एक लड़की गायब हुई थी जिसे वो राक्षस उठा के लेके गया, आरती, आप जानती हो उसे? वो चौधरी जी की बेटी ना? हाँ वही। जी वो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही होनहार थी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और उसके साथ एक और लड़का भी था, उसका नाम पवन कुमार। ये पवन कुमार और आरती एक दूसरे को जानते थे? जी भाई साहब, आप जानते ही होंगे, हमारा गांव तो बहुत ही छोटा है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। ओ बहादुर, ठीक है, शुक्रिया।
इधर है। जी भाई साहब। कैमरा कैसे रखा है यहाँ? कैमरा वो हमारा न्यूज़ चैनल का कैमरा है। मैं विक्रांत सिंघल, न्यूज़ चैनल से। यहाँ पे हाल ही में जो हादसा हुआ था उसकी स्टोरी बना रहे हैं। किसकी परमिशन से रखा है? नहीं, परमिशन तो नहीं, आप चाहे तो आप कुछ। अभी के अभी उठा उसे और लेकर निकल यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी कैमरा और तेरी टांगे दोनों तोड़ दूंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, सॉरी। मुझे लगता है ये पवन और आरती सिर्फ दोस्त नहीं थे, उन दोनों के बीच में जरूर कुछ था। और अगर था तो उन दोनों ने ये बात अपने माँ बाप से क्यों छुपाई? एक बात पे गौर किया तुमने? अगर ये एक दूसरे से प्यार भी करते थे तो भी जंगल की तरफ क्यों गए? किसी और जगह पर भी मिल सकते थे। खास तौर पर जब पूरे गांव का मानना है कि उस जंगल में कोई नरभक्षी राक्षस रहता है। इसका मतलब कोई मजबूरी थी जो उन्हें उस जंगल की तरफ ले गई। कोई ऐसी मजबूरी जो उस राक्षस के डर से भी बदतर थी। न्यूज़ वाले हो क्या? आपको पूरी बात का पता नहीं है, इसलिए आप इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। तो तू पूरी बात बता दे। पवन और आरती सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, वो तो प्यार करते थे एक दूसरे से, शादी भी करना चाहते थे। लेकिन आरती का एक और आशिक था, तिवारी जी का लड़का मनोज। ये बात तुम्हें कैसे पता? ये बात तो उसके माँ बाप ही नहीं जानते। मैडम जी, मैं दिन भर अपने कान खुले रखता हूँ, और ये पवन और उसके दोस्त दिन भर मेरी दुकान पे पड़े रहते थे। दिन में चाय पे चाय और रात को पौवे पे पौवा चढ़ाते रहते थे। और मैडम जी, मनोज और उसके दोस्त तो हमेशा इस फिराक में थे कि वो कैसे पवन को सबक सिखाएं। और उड़ती उड़ती खबर तो ये भी सुनी है कि उस रात पवन और आरती के पीछे मनोज और उसके दोस्त भी जंगल में गए थे। मतलब वारदात की रात? हाँ, उस रात गए तो सभी थे जंगल में, पर वापस लौटकर कोई नहीं आया। और लोगों ने फिर नरभक्षी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिस रोज वो लड़का लड़की अगवा हुए, उस रात मनोज जब घर आया तो वो बहुत ही घबराया हुआ था। क्यों? कुछ देखा उसने उस रात? कुछ हुआ था उसके साथ? मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो वो घर से लापता था। उसके बाद से उसका कुछ पता ही नहीं है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मनोज इतने दिन से गायब है, आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैडम जी, क्या रिपोर्ट लिखाएं पुलिस में? वो तो कुछ मदद नहीं करती। मैडम जी, यहाँ की पुलिस जितने भी लोग अगवा हुए हैं उनको ढूंढ नहीं पाई, फिर वो हमारे भैया को कैसे ढूंढेंगे? निकम्मे हैं सब। इस गांव में तो सिर्फ एक ठाकुर परिवार ही था जो सबकी मदद करता था, लेकिन एक के बाद एक उन सबके साथ हादसे होते चले गए और पूरा परिवार खत्म हो गया। अब बस एक ठाकुर अर्जन सिंह बचे हैं, लेकिन उन्होंने भी कई सालों से खुद को हवेली में बंद करके रखा है। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। अगर मनोज के बारे में कुछ भी पता चले या वो घर वापस लौट कर आए तो आप प्लीज हमें कॉल कर दीजिएगा। न्यूज़ वाले आप दोनों ही हैं? जी आइए बाहर, साहब ने बुलाया आप दोनों को। अरे ये मेरा नंबर है। सुना है गांव में नई पुलिस आई है, बड़ी पूछताछ चल रही है। क्या नौटंकी है? हमें भी समझाओ। जर्नलिस्ट है सर, डेली समाचार से। जहाँ तक हमें पता है प्रेस के लिए कोई परमिशन नहीं लगती। मानना पड़ेगा, बड़े बहादुर जर्नलिस्ट हो। यहाँ गांव में दहशत फैली हुई है, गांव वालों का मानना है कि राक्षस घूम रहे हैं, तो तुम चले आए कैमरा उठा के रिपोर्टिंग करने के लिए? सर हम क्राइम रिपोर्टर्स हैं, खतरों का हर रोज सामना करते हैं, हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। इनकी आईडी लो। सर आप जानते हैं ना कि आप इस तरह से प्रेस का आईडी जब्त नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि मैं ट्रेसपासिंग का आप दोनों पे चार्ज लगवा के आप दोनों को अंदर करवा सकता हूँ? ये अधिकार है मेरे पास।
चार्ज लगा दीजिए, उसके बाद आईडी सबमिट कर देंगे। कोई बात नहीं सर, आप हमारे आईडीज ले लीजिए। आपको हमारा बैकग्राउंड चेक करना है कर लीजिए, पर हमारे आईडीज जल्दी से वापस कीजिए। हम बस अपना काम कर रहे हैं। और हाँ, ध्यान रहे, जब तक ये आईडी हमारे पास रहेंगे ना, तब तक होटल रूम से बाहर मत निकलना। चलो। तुम अपने उस न्यूज़ चैनल के एडिटर दोस्त से बात करके किसी से प्रेशर नहीं लगवा सकती पुलिस वालों पे आईडीज रिलीज करने के लिए? विक्रांत, वो इंस्पेक्टर बहुत टेढ़ी चीज है। अगर अभी उस पर प्रेशर डाला तो बात और भी बिगड़ जाएगी। अभी के लिए उसे जो भी करना है करने दो। वो बात तो सही है, लेकिन ये इंस्पेक्टर सिर्फ हम पे प्रेशर डालने के लिए, हमारा मजा लेने के लिए उसने आईडीज नहीं जब्त किए। ये तो बस एक कठपुतली है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। आ जाओ। अब शायद ये ठाकुर ही बता पाएगा कि ये डोर कौन खींच रहा है। अंदर कैसे है? गेट खुला हुआ था तो अंदर आ गए। गेट तो बंद है। ठाकुर साहब से मिलना है। अंदर है ठाकुर साहब? तुम लोग गांव में नए हो क्या है? गांव वालों ने तुम लोगों को बताया नहीं? ठाकुर साहब किसी से नहीं मिलते हैं और ना ही ये कोठी छोड़ कर बाहर जाते हैं। तुम लोग जाओ यहाँ से। देखिए भाई साहब, हम पत्रकार हैं, हमें ठाकुर जी से उस हादसे के बारे में बात करनी है। अरे कौन सा हादसा? आप जाओ। अरे न्यूज़ रिपोर्टर है भाई, न्यूज़ में। अरे न्यूज़ वालों से मेरे कुछ लेना देना नहीं। ठाकुर साहब नहीं आओ। तो ठाकुर साहब को बोलने दो ना। नहीं है। नहीं है? हाँ नहीं। पहले बोला है, अभी बोल रहे हो नहीं है। ऐसे कैसे भाई मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे पुलिस की क्यों बात कर रहे हो आप? बस 5 मिनट के लिए मिलना है, कुछ ले लो ना आप चाय पानी के लिए। नहीं जाओ यार, बाहर क्या हाथ जोड़ तुमको। ठाकुर साहब नहीं है। नहीं जाओ। झूठ बोल रहे हो। नहीं जाओ, एक बार बोल दे नहीं। हाँ जा रहे। इतनी रात को जंगल में क्यों जा रही? देखी? नहीं। कौन है वहाँ? इतनी रात को जंगल में अकेले क्या कर रही हो? वो मैं क्या? अदिति, हाँ। तुम इसके साथ रहो, इसे गांव वापस लेकर जाओ। मैं अंदर चेक करके आता। ठीक है। चलो यहाँ से। नाम क्या है तुम्हारा? मेनका। इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रही थी? घर जा रही थी। और आ कहाँ से रही थी? अपनी सहेली के घर गई थी। चलो तुम्हारे घर तक छोड़ दो। नहीं मैडम जी, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं चली जाऊंगी। सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माँ बाप को बता दो कि तुम इतनी रात को जंगल में थी। नहीं मैडम जी, मेरे दोस्त ऋषभ ने मुझे यहाँ बुलाया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर वालों को भी ये बात पता नहीं है। अब ये बात किसी को मत बताओ। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से चलो।
नरभक्षी को ढूंढ रहे हो? लगता है तुम्हें मौत का डर नहीं है। तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें मौत का डर नहीं है? इस उम्र में मौत का डर नहीं, इंतजार होता है। नरभक्षी के बारे में जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ, घर पास में ही है। गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, नए हो? न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। इस गांव में जो हादसे हो रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट बनाने आया। अखबार वाले हो और बंदूक रखते हो? जी आप ही ने तो पूछा था जान प्यारी है या नहीं, तो ये जान बचाने के लिए। क्राइम रिपोर्टर हूँ, अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। लाइसेंस है मेरे पास। भूख लगी है? आओ चलो, 2 रोटी खाते हैं। लाइए। अगर आपको नरभक्षी की प्रवृत्ति के बारे में जानना है तो इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह सोचना होगा। थैंक यू। क्योंकि उन्हें भूख लगी तो शिकार ढूंढते हैं, ठंड लगी तो आसरा। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में शेर और भेड़िया दूर से ही शिकार की खुशबू सूंघ लेते हैं, वैसे ही ये राक्षस इंसान का भय महसूस कर लेता है और यही उसकी भूख बढ़ाता है। जाहिर है कि आप नरभक्षी से मिले तो है नहीं, वरना आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। तो फिर आप उसकी प्रवृत्ति के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते? जब आप किसी चीज की फितरत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बेशक उससे आप बच भी सकते हैं और जरूरत पड़े तो आप उसे मार भी सकते हैं। ये बात हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है। एक मिनट। हेलो? हाँ सर, वो मनोज वापस आ गया है। अगर आपको उससे बात करनी है तो आप आ जाइए। जी थैंक यू, हम आ रहे हैं। क्या हुआ बाबू? नहीं, एक अर्जेंट काम आ गया था। खाने के लिए सॉरी, पर मुझे जरा जल्दी में निकलना पड़ता। जब से ये आया एक लफ्ज नहीं बोला। मनोज, मनोज बताओ इन्हें, कहाँ थे तुम? बेटा कुछ तो बोलो। मनोज, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? देखो मनोज, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। प्लीज बताओ कहाँ थे तुम, और ये सारी खरोंचें कैसे आई? जंगल में था। जंगल में थे? जंगल में क्या करने गए थे? नरभक्षी को ढूंढने गया था। उसने मेरी आरती को मुझसे छीन लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मनोज ठीक से बताओ, कुछ देखा था तुमने? मैं अपनी आरती के बिना नहीं जीना चाहता था।
मैं जंगल गया था उस नरभक्षी को ढूंढने के लिए ताकि वो मुझे मार सके, मैं उसे मार सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नहीं आया मेरे सामने। गायब। मनोज उस रात को जब आरती पे हमला हुआ था तुम जंगल में थे क्या? तुमने देखा नरभक्षी को उस पे हमला करते हुए? मनोज सुनो मेरी बात। मनोज देखो, पुलिस तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही है। हम न्यूज चैनल से अगर न्यूज में ये बात बता दे तो शायद वो नरभक्षी पकड़ा जाएगा। इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। सर हम बाद में आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस राक्षस ने मनोज को कैसे छोड़ दिया। इसका मतलब इन सारे विक्टिम्स में ऐसी कोई ना कोई खूबी है या खासियत है जिसके बिना पर ये राक्षस उन्हें चुनता है। हर किसी को नहीं मारता। ये भी हो सकता है कि पवन और आरती के मर्डर के पीछे मनोज हो, क्योंकि वो जान गया था कि दोनों भागने वाले हैं। इसीलिए उसने सोचा होगा कि ये नरभक्षी की कहानी के आड़ में दोनों को मार के वो पागल बनने का नाटक करेगा, ताकि उस पर कोई शक ना करे। मना किया था ना कि होटल के रूम से बाहर मत निकलना। बातों से नहीं मान रहे तो हमारे पास और भी तरीके हैं मनवाने के। ये क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हमें मनोज के पिताजी ने बुलाया था मनोज से बात करने के लिए। और ठाकुर साहब की हवेली पे क्या करने के लिए गए थे? पहरा देने के लिए। उनका फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे कि वो 2 होनहार रिपोर्टर्स कौन है, मिलना उनसे। ऐसे ही किसी से नहीं मिलते वो। लगता है छा रहे हो। कल शाम को चले आना हवेली पर उनसे मिलने, समझे? चलो। चलो ठाकुर की हवेली में एंट्री तो मिल गई। इंसान से अच्छा कोई शिकार नहीं होता, और जिन्होंने आदमी का शिकार किया है उन्हें उसके बाद और कोई शिकार करने में मजा नहीं आता। ऐसा अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा है जंग के बारे में। आई एम सॉरी, मैं जरा अपनी फौज की यादों में खो गया था। आजकल मैं सिर्फ अपने डाइनिंग टेबल के गेस्ट के लिए शिकार करता हूं। हेलो, आई एम रिटायर्ड कर्नल अर्जुन सिंह ठाकुर। विक्रांत सिंह, क्राइम रिपोर्टर, डेली समाचार। गुड टू सी यू। लाइकवाइज सर। और वो आपकी कलीग थी ना अदिति? हाँ, वो नहीं आई आपके साथ? सर उसकी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, होटल पे आराम कर रही है। ओह, तो चलें डिनर करें? बिल्कुल सर, प्लीज। वो आप बचपन से जर्नलिस्ट बनना चाहते थे? गलती से बन गया। मेरे माँ बाप की मार्बल की फैक्ट्री है, वो चाहते थे मैं वहीं पे काम करूं, पर मैं नहीं चाहता था। तो वहां से भागकर मुंबई चला गया और जर्नलिज्म का कोर्स कर लिया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मुझे हमेशा से क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी में काफी दिलचस्पी रही है। तो पुलिस फोर्स को नहीं ज्वाइन कर ली? प्लीज। कभी उस बारे में सोचा नहीं। वैसे ठाकुर साहब, देखा जाए तो पुलिस वर्क और क्राइम रिपोर्टर्स के काम में ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे खानदान में मेहमान नवाजी में खाना हम खुद पकाते हैं। ओ, मतलब ये पूरा खाना आपने खुद बनाया? ये सब जब मुझे ये पता चला कि तुम दोनों नरभक्षी राक्षस पे कहानी बना रहे हो, तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिलना चाहिए इस विषय पे तुम्हारी राय जानने के लिए। किस पे? नरभक्षी राक्षस पे? कैनिबलिज्म, इंसान का शिकार। सर, हम रिपोर्टर्स है, फैक्ट्स पे काम करते हैं, और अगर आपने मुझे सिर्फ कैनिबलिज्म पे मेरी राय जानने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है तो
मेरा मानना है कि अगर कोई अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर सोच समझकर अपनी इंसानियत छोड़ दे तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। और मेरी राय में सबकी यही सोच होनी चाहिए। तुम एक हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम्हें अगर 2 हफ्ते के लिए जबरदस्ती भूखा रखा जाए तो तुम्हारे लिए क्या मैटर करेगा? समाज की सोच या तुम्हारी भूख? पहला मौका मिलते ही भूख और इंसानियत दोनों एक साथ मिटा दोगे। ठाकुर साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम महज बातें नहीं कर रहे हैं? आई होप आप ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं कर चुके हैं। आई मीन, आप इतने सालों से इस हवेली में अकेले रह रहे हैं। फ्रैंकली ठाकुर साहब, मुझे आपसे थोड़ा डर लगने लगा। जब आप किसी चीज की फितरत को अच्छे से समझ लेते हैं तो बेशक आप उससे बच भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मार भी सकते हैं। एक अच्छा शिकारी वो है जो अपने शिकार की ज़रूरत को समझकर उसी ज़रूरत को उसकी कमज़ोरी बना दे। आदिति, बोलो। विक्रांत, मनोज की बातों से मुझे लगता है कि वो राक्षस लोगों को जोड़ियों में गायब करता है। भले ही वो 4-5 दिन के गैप में क्यों ना, अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सब कपल्स थे। तुम्हें ठाकुर से कुछ पता चला? अदिति, अपने करियर के 10 सालों में पहली बार मैं किसी को ठीक तरह से समझ नहीं पाया। मतलब ठाकुर जानता है कि हम क्राइम रिपोर्टर्स नहीं हैं। वो जानता है हम कौन है। विक्रांत, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। वैसे मैं अभी वो लड़की थी ना जो जंगल में मिली थी, मेनका, उसके दोस्त ऋषभ से मिलने जा रही हूँ। पता तो चले उसने इतनी रात को लड़की को जंगल में क्यों बुलाया था। ठीक है, तुम जाओ, मैं जंगल का एक चक्कर लगाता हूँ। जंगल में क्यों? शिकार करने। एक अच्छा शिकारी अपनी शिकार की जरूरत को समझता है और फिर उसी जरूरत को उसकी कमजोरी में बदल देता है। ये मेरी कमजोरी है। और ये मेरी जरूरत है।
एसआई गोयल, क्यों मारा उन सब लोगों को? हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा, वो सभी लोग जिंदा है। झूठ बोल रहा है तू। जिंदा है तो कहाँ है? कोई फायदा नहीं, कभी पता नहीं चलेगा। क्यों कर रहे हैं सब तुम? हाँ, क्यों कर रहे हैं ये सब? मेरी बहन को मारा था। इस जात पात बिरादरी के चक्कर में इन गांव वालों ने कई मासूमों की जानें ली है। ठाकुर की बात का मतलब लगता है तुम समझे नहीं। एक अच्छा शिकारी अपने शिकार की जरूरत समझ के उसी जरूरत को उसकी कमजोरी बना देता है। तुम्हारी जरूरत तुम्हें यहाँ ले आई और तुम्हारी कमजोरी हमारे पास है। बांधा क्यों है मुझे? छोड़ो मुझे, निकालो यहां से। और विक्रांत का बोल अदिति का है, वरना तुझे यही ठोक दूंगा। बोल। ठाकुर के पास, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। वो मर चुकी है। कहाँ है विक्रांत? क्या किया उसके साथ? वही जो करना चाहिए था, हर उस इंसान के साथ जो हमारे नेक काम में बाधा डाले। नेक काम? किसी को अगवा करके उसे मार देना नेक काम होता है? अगवा? एएसपी अदिति शर्मा, अगवा? मारना? और वो भी हम? तो क्या किया तुमने गांव के लड़के लड़कियों के साथ जिसे तुमने अगवा किया था? तुम्हें क्या लगता है हमने उन्हें मार दिया? या हम ही नरभक्षी हैं? नरभक्षी कोई राक्षस या जानवर नहीं है, वो एक सोच है, एक कल्पना है। और जिन लड़के लड़कियों की तुम बात कर रही हो ना, वो सब जिंदा हैं, अपनी दुनिया में, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से रह रहे हैं। ये इन गांव वालों के जात पात के चक्रव्यूह में नहीं। मतलब? ऑनर किलिंग। ये नरभक्षियों का कहर हमने गांव वालों से उन प्रेमियों को बचाने के लिए मचाया था। इन गांव वालों के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। इस नरभक्षी के डर की वजह से अपने जान की कीमत तो समझने लगे। और ये एक नेक काम है। नेक काम तो तब होता जब तुझे नरभक्षी का सहारा नहीं लेना पड़ता। जानवर की आड़ में तुमने गांव में दहशत फैलाई, लेकिन तेरा ये पैतरा हम पुलिस ऑफिसर्स पर नहीं चलने वाला। यही तो प्रॉब्लम है तुम सिटी ब्रेड पुलिस ऑफिसर्स की। लॉ, मोरालिटी, ड्यूटी, लेकिन दुनिया में हर चीज लॉ से नहीं चलती है। तुम लोगों को गांव की रियलिटीज के बारे में क्या मालूम है? कुछ नहीं। ये गांव वाले प्यार को नहीं समझते, लेकिन नरभक्षी को समझते हैं। लेकिन नरभक्षी जो एक कहानी है, उस पे विश्वास है इन्हें।
मैं नहीं चाहता कि गांव वालों को ये पता चले कि नरबख्शी क्या था। मैं नहीं चाहता ये राज तुम गांव वालों को बताओ। तुम्हें मरना होगा गांव और गांव वालों की खुशहाली के लिए। अदिति, तुम ठीक हो? हाँ। गलतियां तो बहुत की है तूने आज तक, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये की कि तू पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक किया तूने। नहीं विक्रांत रुको, इसने कोई जुर्म नहीं किया, किसी को नहीं मारा इसने नरबख्शी की आड़ में गांव के लड़के लड़कियों को बचाया ताकि वो ऑनर किलिंग का शिकार ना बने। इसने कहा और तुमने मान लिया? हाँ? क्या गारंटी कि झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा? क्या गारंटी कि झूठ नहीं बोल रहा? मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं नहीं चाहता था कि गांव वालों के लिए इतिहास दोहराया जाए। जो मेरे साथ हो वो उनके साथ हो। चुप! पड़ा रहे वहीं पे। ए ठाकुर, उठ। 2 मिनट है तेरे पास। जो कुछ भी उगलना है सब सच सच उगल दे, वरना यही काम तमाम कर दूंगा तेरा। मैं एसपी गोयल साहब की बड़ी बहन प्रीत से प्यार करता था। वो अलग जात की थी। पिताजी ठाकुर थे, बड़े ठाकुर। छोटी जात के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी उनके लिए। मैंने बहुत मिन्नतें की, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, पर पिताजी और गांव वाले नहीं माने। मेरी आंखों के सामने प्रीत को मार डाला और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैं ठाकुर था। ऐसी जिंदगी से तो 100 मौतें अच्छी। तुम इस गांव के रिस्पेक्टेबल नागरिक हो। तुम चाहते तो कोई और भी तरीका अपना सकते थे ऑनर किलिंग से लोगों को बचाने का। सबसे पहले तो तू उन कपल्स की लोकेशन हमें देगा, क्रॉस चेक करने के लिए। तेरा जेल जाना तो बनता है, लेकिन इस बार तुझे छोड़ रहे हैं ताकि तेरा कानून पे विश्वास बना रहे। विक्रांत, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि अर्जन सिंह ठाकुर और इंस्पेक्टर गोयल एक तरफ तो लोगों की जान बचा रहे थे और दूसरी तरफ उसी मकसद को पूरा करने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट यू गाइज आर ओके। सर, उन दोनों के साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से उनके दिमाग पर एक गहरा सदमा पहुंचा था। उन दोनों को लग रहा था कि वो एक नेक काम कर रहे हैं और हमारे वहां पर पहुंचने की वजह से उनके नेक काम में बाधा आने वाली थी। इसलिए शायद उनके सर पर पागलपन सवार हुआ और इसी पागलपन में उन्होंने हम पे अटैक किया। सर, ठाकुर का तरीका गलत था, लेकिन उसकी सोच तो सही थी। अगर ऐसी सोच इस देश के हर इंसान की हो जाए तो शायद ऑनर किलिंग जैसे भयानक क्राइम को मिटाया जा सकता है। आई एग्री विथ यू आदिति, पर हिंसा का समाधान हिंसा तो नहीं होता। फिलहाल क्या सिचुएशन है उस गांव में? सर, ट्रेनिंग में मेरा एक जूनियर था, बहुत ही कड़क किस्म का ऑफिसर है। उसकी पोस्टिंग उस गांव में कर दी है। उसने वहां के सारे कपल्स को ढूंढ निकाला है और उनका एक डेटाबेस तैयार किया है। उसके होते हुए कोई भी गांव वाला उन कपल्स को छूने की जरूरत नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता कि उसकी निगरानी में इसके बाद उस गांव में कोई ऑनर किलिंग्स भी होंगी। गुड 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 जॉब गाइस। थैंक यू। आओ तुम दोनों से एक नए केस के बारे में डिस्कशन करना है।